सो जब हम शॉर्टकट मेथड से सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले, बिफोर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल एवरेज को कैलकुलेट करने से पहले सम वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द सीरीज is taken as assumed average. This may be indicated by A, capital A. In the earlier example, जो हमारा एग्जाम्पल जो है उसमें हमने क्या कर रखा है, A को assume mean ले लिया. Deviation of each value of different item in the series is calculated from the average, assumed average. अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे. The deviation is noted against the concerned item of the series. Deviation may be negative and positive. ठीक है, according to positive and negative sign is to be noted against each deviation. If the deviation is 0, no sign needs to be specified. इनका अगर टोटल करेंगे तो डेविएशन क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है. तो 0 के आगे कोई साइन मेंशन करने की आपको जरूरत पड़ती नहीं है. ठीक है. आफ्टर दैट देखो, फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ डी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एफ, दैट इज एफ डी. ठीक है. एड अप स्प्रेटली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू उनको हम ऐड करेंगे. आफ्टर दैट उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यूज को लेस करेंगे तो हमारे पास जो समीशन ऑफ एफ डी है वो कितना आया. ठीक है. आफ्टर दैट क्या करेंगे, एड अप ऑल फ्रीक्वेंसीज टू गेट सिग्मा एफ. ठीक है. एंड डिवाइड सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ. देन आपके पास क्या आएगी, वैल्यू ऑफ मीन. तो ये थे आपके स्टेप्स शॉर्टकट मेथड्स के. ठीक है. शॉर्टकट मेथड में आपने क्या करना है, जो भी स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करके आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है. अब देखो, नेक्स्ट आपको बताया गया था, दिस इज सेकंड मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन. नाउ लास्ट मेथड है बेटा आपका स्टेप डेविएशन मेथड. थर्ड मेथड जो है वो आपका है स्टेप डेविएशन. अब स्टेप डेविएशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टेप सिमिलर ही होते हैं शॉर्टकट मेथड से, थोड़ा सा डिफर होता है. देखो, अब देखो आपने जो डी लिया था उसमें ना कोई कॉमन फैक्टर है. इसकी कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं अगर जो कॉमन है उससे डेविएशंस को डिवाइड कर दिया जाए. तो यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन क्या है, इसमें देखो 20 है, 10 है, 0, 10, 20. तो अगर हम 10 से इसको डिवाइड कर दें तो डेविएशन और इजी हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमने कहा कि कॉमन क्या हो गया हमारे पास हो गया 10. ठीक है. तो हमने कहा कि सी जो है कॉमन जो है वो हो गया 10. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे. डी डैश कैसे निकालेंगे, जो डेविएशन है उनको डिवाइड कर देंगे कॉमन से. मीन्स ये जो डेविएशन है इन सबको 10 से डिवाइड कर देंगे. तो 20 को जब 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, -2. फिर 10 को 10 से डिवाइड किया तो -1, 0, 1 एंड 2. ठीक है. ये आपके पास आ गई डी डैश. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, डी डैश जो है उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप डेविएशन मेथड की हम बात कर रहे हैं. तो हमने कहा हमारे पास जो आएगा वो आएगा एफ डी डैश. तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डी डैश की वैल्यू से डिवाइड करना है, जो भी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है. तो आपने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई -2, देन दिस विल बी -8 and 5 into -1, then -5, 3 into 0, this is 0 and 2 and this will be 10. ओके. अब देखो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 12 हो गई, 10 and 2, एंड नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी, -8 -5, दिस इज -13. तो आपके पास जो सिग्मा एफ डी डैश आया दैट इज -1. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, अब आप मीन को कैलकुलेट करेंगे. तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा बेटे वो आपके पास हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश
डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू जो आपने आई लिया था या फिर सी लिया था, जो गैप था कॉमन था वो, उसको आप कर देंगे। ठीक है, सी कर दिया आपने। ओके, तो अब देखो आपने एज्यूम मीन को क्या लिया था, 30 लिया था, प्लस क्या हो गया एफ डी डैश देखेंगे, ये आपके पास माइनस आया था ना, माइनस एंड सिग्मा एफ कितना है आपके पास 19। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे आप, आपका कॉमन कितना था 10। ओके, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 30 ये जो माइनस से बाहर आएगा तो -1/19 इंटू 10। ओके, तो ये कितना हो गया 30 - 10 डिवाइड बाई 19। तो 30 माइनस जब 10 को 19 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.53। देन 30 में से हमने 0.53 को लेस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 29.47। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मीन की। ओके, तो इस तरीके से आप जो है स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अगर हम स्टेप्स को देखें तो हम क्या कहेंगे स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले हमने कहा स्टेप डेविएशन इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डेविएशन बाय कॉमन फैक्टर। हमने क्या किया, स्टेप डेविएशन कैसे निकाला, हमने जब डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, आफ्टर दैट ईच स्टेप डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारे पास स्टेप डेविएशन आई है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। देन हमारे पास क्या आएगा एफ डी डैश और उसका टोटल करेंगे, दैट इज सिग्मा एफ डी डैश। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश आया है उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से इनटू कॉमन फैक्टर करेंगे और उसको प्लस कर देंगे एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, तो तीनों ही मेथड से, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका जब आप डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को और सोल्व करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के बेटा लर्निंग बाय डूइंग में 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्या कह रखा है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, टेक 15 एज एज्यूम एवरेज। आपको क्या लेना है, 15 को जो है एज्यूम मीन लेना है एंड यूज शॉर्टकट मेथड, और आपको शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए साइज देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 20, 12 एंड 11। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है रिस्पेक्टिव। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ले लो ना आप आइटम्स को। आपने क्या किया, 11 फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ पीछे से ही चल पड़ेंगी फिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास है लर्निंग बाय डूइंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइटम्स को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो हमने कहा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये सब आइटम्स दे रखे हैं और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है बेटे, पीछे से ही फ्रीक्वेंसी लेंगे, आइटम्स को जैसे ले रहे हैं ना उसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उन्हीं को लेंगे। तो 11 की जो फ्रीक्वेंसी है बेटे 1 है, आफ्टर दैट 12 की 2, 13 की 4 है, 14 की 7 है, 15 की 10, नेक्स्ट 11, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। प्लस हमारे पास ये भी कह रखा है कि इस क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट मेथड से करना है, और शॉर्टकट मेथड से करना है लेकिन क्या करना है, एज्यूम मीन जो हम लेंगे दैट विल बी 15। तो हमने कहा कि दिस इज एज्यूम मीन। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया कैपिटल ए से डिनोट कर दिया।
तो हमें शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को करना है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने कहा था मीन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का डिस्क्रीट सीरीज में। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि जब हमने एज्यूम मीन ले लिया तो हमारे पास क्या आएंगी, डेविएशंस आएंगी। तो हम डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक्स में से जब एज्यूम मीन को लेस करेंगे। तो हमने क्या करना है, 11, 12, 15, 14 इन सब में से 15 को लेस करना है। ठीक है, तो जब 11 में से 15 लेस किया तो 11 छोटा है, 15 बड़ा है, तो क्या आएगा -4, आफ्टर दैट -3, -2, -1, 0 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से ये जो है आपके पास आ गई डेविएशन। अब आप क्या करेंगे, डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो आपके पास आएगा एफ डी। तो क्या करेंगे, देखो आप मल्टीप्लाई किया आपने 1 इंटू -4, देन दिस विल बी -4, 2 इंटू -3, देन -6, -8, -7, 0, 11, 16, 12, 8 एंड 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको देखेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को देखेंगे और आप सम करेंगे एफ डी का। तो देखो हमने क्या किया, -4, -6, -8, -7, तो ये हो गया -25 हो गया। और ये जो है 11, 16, 12, 8 एंड 5, ये आपके पास हो गया बेटे 52। जब आपने 52 में से 25 लेस किया तो आपके पास आया सिग्मा एफ डी, ये आपके पास आ गया 27। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे। सिग्मा एफ जो है इन सब का टोटल करेंगे 1, 2, 4, 7, 10, 11, 8, 4, 2 एंड 1, ये हो गया आपके पास 50। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सब वैल्यूज जो आपको नीडेड थी वो आ गई। अब आप जो भी वैल्यूज़ आपके पास हैं उन सबको पुट करेंगे फॉर्मूले में और मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने कहा मीन इज इक्वल टू ए, आपके पास कितना है 15, प्लस आपने क्या किया, सिग्मा एफ डी कितना है 27 डिवाइड बाई 50। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक किया। आफ्टर दैट इसको थोड़ा स्मॉल करने की कोशिश करेंगे। तो 27 और 50 जो है किसी की टेबल में भी नहीं आते, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 27 को 50 से डिवाइड करेंगे। सो बेटा आपने क्या किया, 50 को जो 27 से आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। 15 तो एज इट इज़ आ ही जाएगा, 27 को 50 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको टोटल कर लेंगे तो आपकी मीन की वैल्यू जो है वो आ गई 15.54। ये आपके पास आ गई मीन की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे क्या रखा है, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इन अ वीकली टेस्ट। मार्क्स दे रखे हैं 4, 5, 6, 7, 8 और ये पर्टिकुलर मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 12, 10, 18, 20 एंड 24। तो मार्क्स क्या हो गए, आइटम्स हो गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को यूज़ करके आपने मीन को कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास आइटम्स दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, 10, 18, 20 एंड 24। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है, डायरेक्ट से भी करना है और शॉर्टकट से भी करना है। तो डायरेक्ट से अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे एंड सिग्मा एफ कर लेंगे। ठीक है, तो
सबसे पहले हम एफ एक्स कर लेते हैं, 12 इंटू 4, 10 इंटू 5, ठीक है। आफ्टर दैट 18 इंटू 6, ये आ गया 108, ये हो गया 140, एंड 24 इंटू 8, ये आ गया 192, ठीक है। तो अब आपके पास क्या स्टेप होगा, आप सिग्मा एफ एक्स करेंगे एंड सिग्मा एफ करेंगे। सो बेटा जब आपने सिग्मा एफ एक्स किया तो ये आपके पास आ गया 538, एंड सिग्मा एफ जो है ये आपके पास आ गया 84, ठीक है भाई। तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से अगर आप सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला पुट किया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो आपने क्या किया, 538 डिवाइड बाई 84, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.40, ठीक है। ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, शॉर्टकट से भी करना है। तो शॉर्टकट से करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम लेंगे एज्यूम मीन, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस ए करके। तो देखिए हमारे पास 4 में से 6 लेस हुए तो -2, फिर -1, 0, 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, एफ डी करेंगे, डेविएशंस को डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से। तो 12 इंटू -2, देन दिस विल बी 24 -10, ये हो गया 0, ये हो गया 20 एंड ये हो गया 48, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल किया आपने, ये हो गया 34 और ये हो गया 68। तो सिग्मा एफ डी जो है वो आपके पास आ गया 34, ठीक है। अब आपके पास सब वैल्यूज़ गिवन है, आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो ए आपके पास आ गया था 6, आपने ए क्या लिया था, 6 लिया था। सिग्मा एफ डी कितना हो गया 34 एंड डिवाइड बाई एफ कितना है आपके पास 84, तो आपने यहाँ पे लिखा 84। सो जब आपने 34 को 84 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 0.40, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 6.40 करके आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड एंड ये डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइट ऑफ सर्टेन पर्सन्स, ठीक है। हाइट दे रखी है 57 इंचेस, 59 इंचेस, इस तरीके से इंचेस में हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन बता रखे हैं, ये नंबर ऑफ पर्सन है। आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रखा है, कोई पर्टिकुलरली आपको ये बताया नहीं गया है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो जो आपको ठीक लगे आप उस मेथड से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे जो है हमारे पास हाइट जो है वो आइटम हो गई और नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आइटम्स में दिया हुआ है 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 and 73। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज हैं 1, 3, 7, 10, 11, 15, 10, 7 and 2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी विश पर डिपेंड है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टेप डेविएशन से, ठीक है।
स्टेप डेविएशन से नहीं, शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 65 को एज्यूम मीन ले लिया और उसको ए से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए करके। तो जो आपने 65 को लेस किया इन सब में से, तो बेटा आपने डेविएशन को इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो है ना डी में आपको कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, दैट इज़ 2। तो इस क्वेश्चन को आप और भी इजी कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, एफ डी करेंगे। और अगर आप इसको स्टेप डेविएशन में लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे, डी डैश निकाल लेंगे। डी डैश कैसे निकालेंगे, जब डी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमने ले लिया 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, जब 2 से इन सब आइटम्स को डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, -4 -3 -2 -1, ये ज़ीरो है बेटे। जो आपने 65 में 65 को लेस किया था तो ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से जो है आपके पास डी डैश आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने कहा एफ डी डैश जो है कैसे करेंगे, देखो एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश से, ठीक है। तो ये आ गया -4, आफ्टर दैट -9 -14 -10 0 15 20 21 एंड 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला याद दिलाते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिग्मा एफ करना है एंड सिग्मा एफ डी डैश करना है। तो बेटा सिग्मा एफ आपके पास आ गया 66 एंड सिग्मा एफ डी डैश जो है आपके पास आ गया 27, ठीक है। अब आपके पास सब वैल्यूज़ हैं जो आपको फॉर्मूले में चाहिए, तो आप उन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आपने कहा मीन इज इक्वल टू, एज्यूम मीन आपके पास कितना है, 65 प्लस दिस इज 27 डिवाइड बाई 66 इंटू कॉमन फैक्टर कितना है 2, ठीक है। तो इससे बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, 33 आ गया और 3 की टेबल में 9 पे 27 होता है और ये आ गया 11, ठीक है। तो आपने कहा 65 प्लस क्या आ गया, 9/11 आ गया, ठीक है। तो अब 9 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो जब बेटा 9 को 11 से डिवाइड किया तो 0.21 अप्रोक्स आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0.82 कर देंगे, ठीक है, अप्रोक्स करके, क्योंकि एक डिजिट बढ़ जाती है अगर पॉइंट के बाद में 5 होता है तो, ठीक है। तो आपने कह दिया 0.82 हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 65.82 अप्रोक्स हो गई आपके पास, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो है, ये हाइट जो है इनकी क्या हो गई, एवरेज हाइट हो गई, ठीक है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसको आप कैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट से, स्टेप डेविएशन से, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। मेंशन अगर होता तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ता जैसे क्वेश्चन में कह रखा है। इट्स योर लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रखा है, फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 8 कॉइन्स व्हेन टॉस 205 टाइम्स। जब टॉस किया गया 205 टाइम, तो जो आपके हेड्स हैं उसके बारे में बता रखा है। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, ठीक है। दिस इज आइटम एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बता दिया कि इस मेथड से करना है तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन 4 ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। आइटम्स है बेटे आपके पास 0 1 2 3
4 5 6 7 and 8. आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी इवन है, फ्रीक्वेंसी है 2 19 46 62 47 25 2 and 2. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से हमें क्वेश्चन को करना है, तो हम पार्टीशन कर लेते हैं, दोनों मेथड को यहीं पे कर देंगे। पहले हम डायरेक्ट से करते हैं, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्टकट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन को, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और शॉर्टकट से ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है बेटे, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 0 19 ठीक है भाई, इस तरीके से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप एफ एक्स का टोटल करेंगे और एफ का टोटल करेंगे। सो बेटा सिग्मा एफ अगर हमने किया तो हमारे पास आया 205, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बता भी रखा था कि हमने जो है 205 टाइम्स हमने टॉसेस किए थे। एंड सिग्मा एफ एक्स ये आपके पास आ गया 645। ठीक है भाई, तो आप डायरेक्ट मेथड को कैसे करेंगे, आप पुट कर देंगे वैल्यूज, आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, कट करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या वैल्यूज जो है वो कट हो रही हैं। तो पहले आप इसको 5 से कट कर लो, ये आपके पास आ गया 41, और ये हो गया बेटे आपके पास 129। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 129 को 41 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा भाई 3.15 समथिंग। ठीक है, 3.15 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, आइटम्स में से एज्यूम में लेना होता है। तो हमारे पास टोटल आइटम कितने, 9। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4 को क्या ले लिया, एज्यूम में ले लिया, तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। अब आप निकालेंगे डी, डेविएशन कैसे निकालेंगे, x माइनस ए करके। तो देखो आपने क्या किया, 0 में से 4 को लेस किया तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने डेविएशंस को कैलकुलेट किया। अब आप क्या करेंगे, एफ डी करेंगे, डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। तो देखो ये आपके पास आ गया -8, ये हो गया 57, ये आपके पास -92 -62 0 20 10, ये हो गया बेटा 6 and 8। अब आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको टोटल कर लेंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं आपके पास हो गई 44 हो गई। ठीक है, और नेगेटिव और देख लेते हैं। सो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई बेटे -219। जो आपने 219 में से 47 जो है इन दोनों को सम किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -145, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और प्लस की वैल्यू कम है। तो जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, -175 आ गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपके पास ए जो है वो है 4, ये माइनस की वैल्यू है तो पहले ही आप माइनस लगा देंगे,
75 डिवाइड बाई 205, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 5 से इसको कट कर लेंगे पहले, तो ये आपके पास आ गया बेटे, और ये हो गया 41, ठीक है। सो बेटा जब हमने 5 से इसको कट किया तो ये कितना आया, ये हमारे पास आ गया 35, ठीक है, और ये 41 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 35/41। तो जब हमने 41 से डिवाइड किया 35 को, तो ये हमारे पास आ गया 0.85 आ गया, ठीक है। जब हमने 4 में से 0.85 को लेस किया तो ये हमारे पास आ गया 3.15, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया, डायरेक्ट और शॉर्टकट से, ठीक है। तो आज का हमारा यही काम रहेगा कि हमने क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास भेजे जाएंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। कल हमने इंडिविजुअल सीरीज को किया था, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।